गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो है 29 नवंबर दिन शुक्रवार का। तो लग गए हैं सुबह सुबह से गोबर फेरने के लिए। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो गया है, खाना पीना बन गया है और हमारी सासू माँ ने आधा आंगन में गोबर भी फेर लिया। जब तक हम खाना वगैरह बनाए तो सासू माँ ने जब तक आधा आंगन में गोबर फेर लिया है, क्योंकि कल अमास है तो आज गोबर फेर कर डाल देंगे, क्योंकि फिर कल शनिवार है। और वैसे तो सासू माँ ही गोबर फेर रही थी आंगन में, लेकिन उनको अचानक से पशु अस्पताल जाना पड़ा। तो पशु अस्पताल हमारे पहाड़िया के नीचे ही है, मतलब जस्ट हम लोग ऊंचाई से, मतलब पहाड़िया से नीचे उतरते हैं घटिया, तो बगल में ही है हमारे घर के पशु अस्पताल। तो हमारे देवर जी डॉग को लेकर आए थे दिखवाने के लिए पशु अस्पताल। जो भूरा नहीं है, हमारा सफ़ेद कलर का डॉग है, तो उसी को दिखवाने आए थे। पता नहीं है उसी को किसी ने जला दिया है, गर्म पानी से जलाया है या तेजाब से जलाया है, ये पता नहीं है, लेकिन भूरा हमारा पूरा जल गया है। पता नहीं है किसने जलाया है, कौन दुश्मन ने जलाया है। बहुत ज़्यादा तड़प रहा है भूरा, तो उसी को दिखवाने आए हैं। तो अभी हमारे देवर जी आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो पैसे लेने आए थे, क्योंकि उनका घर थोड़ा इधर से दूर है, तो वो पैसे लेके नहीं आए थे। तो दवाई वगैरह लिखी है डॉक्टर ने, तो वो पैसे लेने आए थे देवर जी। तो देवर जी गए हैं दवा लेने और मम्मी डॉग को वहीं पर देखे हैं नीचे। और इंजेक्शन वगैरह लाना था, तो मतलब पकड़ना था डॉग को, तो मम्मी इस वजह से नीचे चली गई थी। तो दोस्तों दवाई दिलवा ली है डॉग को। तो देखिए दोस्तों डॉग ऊपर आया है, हमारे देवर जी लेकर आए हैं भूरा को। तो भूरा का देखा नहीं जा रहा है, बेचारा बहुत भयंकर तड़प रहा है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, भूरे देखो बेचारे बहुत बनेगा। अबे नहीं ने कत्ता नाम ही ने में जाओ जल्दी पटाख नहीं भूरे कुंडे चला दो। तो देखिए दोस्तों हमारे भूरे को कितना सारा जला दिया है दुश्मनन ने। बेचारा बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। यानी कौन कमीना था जिसने इसको जलाया था, इसने उसका क्या बिगाड़ा था? बेचारा ये तो जानवर है, तुम तो इंसान हो। मतलब जिसने जलाया है वो तो इंसान है, तुम में तो दिमाग है। ये तो बेचारा जानवर है, ये तो जानता नहीं है। देखो तुम तो जानते हो, तुम में दिमाग है। जिसने भी इसको जलाया है वो भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। और पता है हमारा भूरा दूसरे दिन अमास वाले दिन 30 तारीख को दिन शनिवार को तो चला गया है हम लोगों को छोड़कर। यहाँ पर इलाज कराया, यहाँ से फ़ायदा नहीं पड़ा। उस दिन मतलब शनिवार वाले दिन बहुत बुरी तरह सुबह सुबह तड़प रहा था, तो हमारे मामा और उसको शहर दिखाने के लिए ले गए थे, बड़े अस्पताल में, पशु अस्पताल बड़े शहर ले गए थे उसको दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों उसको मतलब एक इंजेक्शन लगा, दूसरे इंजेक्शन में तो बेचारा मर गया है। बहुत बुरी तरह से तड़प तड़प कर मरा बेचारा हमारा भूरा। और जो हमारी मझली मामी है वो तो उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों हमारी मछली भाई वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखती थी, कभी उसको मारती नहीं थी। बहुत मतलब लाड़ प्यार से रखती थी, जैसे अपन लोग इंसान के बच्चों, जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, उसी प्रकार से हमारी मछली माँ भी अपने डॉग को रखती थी, बहुत प्यार से रखती थी। तो मछली माँ को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है हमारी, मतलब दुख तो सभी को हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से था हमारे घर। मतलब एक जानवर हो या इंसान एक घर का सदस्य होता है, तो बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों सभी लोगों को। लेकिन जिसने भी चलाया है वो भी इंसान ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा जैसा हमारा भूरा मरा है। तो भूरा जब ख़त्म हुआ था तो सभी लोगों का 2-3 दिन बहुत मतलब दिमाग ख़राब रहा। मेरा भी वीडियो एडिट करने में मन नहीं लग रहा था बिल्कुल। तो हमारा ये वीडियो हमारा शुक्रवार का है, तो अभी बहुत मतलब हो चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं, क्योंकि एडिट करने में वीडियो मन ही नहीं लग रहा था, किसी का भी कोई काम में मन नहीं लग रहा था। तो दोस्तों जो हमारा भूरा था ना, तो मतलब मम्मी के संगे आ जाता था यहाँ पर, और हम लोग भी कहीं जाते थे, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कालिंत्री जा रहा है, जैसे हम लोग कहीं भी जाते थे तो वो हम लोगों के पीछे पीछे लगता था। तो अब कौन लगेगा हम लोगों के पीछे? तो भूरे की बचपन की वीडियो है, तो हम आप लोगों को उसकी वीडियो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे दोस्तों।
आंगन में गोबर फिर गया है, थोड़ा सा रह गया है तो वो सासू माँ फेर रही हैं। जब तक हम चलते हैं दोस्तों चौका में ढिक लगा देती हैं। यहाँ पर तो दोस्तों सासू माँ ने ही ढिक लगा दी थी, क्योंकि हम खाना वगैरह बना रहे थे तो सासू माँ ने ही ढिक लगा दी थी और आधा आंगन में गोबर भी फेर लिया था। तो वो डॉग को दिखवाने चली गई थी तो थोड़ा हमने फेर दिया है। उसके बाद सासू माँ आ गई हैं तो सासू माँ फेरने लगी हैं। और दोस्तों ग्यारस के दिन, एकादशी के दिन गोबर फेरा था तो ख़राब भी हो गया था। गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा लपकी हमारे इधर, गिलहरियाँ खोद देती हैं। जो भूसनी होता है तो वो खाती हैं गिलहरियाँ, तो सबसे ज़्यादा गिलहरियों से परेशान है। गिलहरियाँ ज़्यादा मतलब खोद देती हैं, तो इस वजह से हम लोगों को और जल्दी जल्दी गोबर फेरना पड़ता है। वैसे तो सासू माँ चौका की मना करेंगी, चौका में गोबर नहीं फेरना है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आता है, ना ही कमरे में आता है ना ही चौके में आता है। झाड़ू लगाते हैं हम सुबह सुबह तभी उतरते हैं, वैसे बहुत कम उतरती हैं। तो यहाँ का गोबर ख़राब नहीं हुआ है, ना ही सासू माँ कमरे का हुआ है, बस आंगन का गोबर ख़राब हो गया था पीछे वाला है, तो वो ज़रूरी रहता है वहाँ पर गोबर फेरना। तो हमने कहा यहाँ पर फेर दो, मतलब सासू माँ से कहा हमने यहाँ पर फेर देते हैं चौका में, कमरा में रहने दो। तो कमरे में गोबर नहीं फेर रहे हैं हम लोग सासू माँ के, क्योंकि उसका तो उसमें तो कोई जाता आता नहीं है, क्योंकि हमारी सासू माँ वहाँ पर सोती है मामी के घर, तो यहाँ पर मतलब कमरे का ताला ही नहीं खोलते हैं हम। 3-4 दिन में एक दिन खोल लेते हैं, तो झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, वैसे काम ही नहीं पड़ता है उस कमरे में। तो दोस्तों हमने ढिक लगा दी है चौका में, सासू माँ गोबर फेरती जा रही है। तो ऐसे कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी गोबर फेर रहा है। वैसे हम अकेले गोबर फेरते हैं तो हमें सुबह से शाम हो जाती है, यानी कि शाम के 3-4 बज जाते हैं मुझे अकेले गोबर फेरने में। तो सासू माँ हमारी बहुत जल्दी जल्दी गोबर फेरती हैं, इनके हाथ से गोबर सहलाता है। ऐसा भी होता है किसी के हाथ से गोबर सहलाता है, ना कोई भी काम हो किसी के हाथ से सहलाता है, किसी के हाथ से नहीं सहलाता है। तो हमारी सासू माँ के हाथ से गोबर बहुत जल्दी जल्दी सहलाता है, बहुत जल्दी जल्दी गोबर फेरती है हमारी सासू माँ। तो हम ढिक लगाते जा रहे हैं, हमारी सासू माँ गोबर फेरती जा रही है। सीढ़ियों पे ढिक लगा दिए, अब लगा देते हैं जो लेटरिन के जीने हैं तो उन पर भी ढिक लगा देते हैं। और दोस्तों गांव पे छोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार हो, हर त्यौहार पे गोबर पहले फिरता है। मतलब पक्के मकान धुप जाते हैं तो कच्चे मकान लिप जाते हैं, कच्चे मकानों की लिपाई ज़रूरी रहती है। तो दोस्तों हम ढिक लगाते जा रहे हैं, सासू माँ जल्दी जल्दी गोबर फेरती जा रही है। और मुझे इन सीढ़ियों पर गोबर फेरने में बड़ी दिक्कत आती है, मैं नहीं फेर पाती हूँ सीढ़ियों पर गोबर, लेकिन हमारी सासू माँ बहुत जल्दी जल्दी फेर लेती हैं सीढ़ियों पर गोबर। मुझे तो फेरना ही नहीं आता है सीढ़ी पर, अगर फेरती भी हूँ तो मतलब खूंट नहीं निकाल पाते हैं, और बिना खूंट का गोबर फेरा नहीं जाता। एक बार हमने फेर दिया था तो हमारी सासू माँ गुस्सा हो रही थी, कहीं थी बिना खूंट का गोबर नहीं फेरा जाता है। तो तब से हम मतलब जैसे भी निकलते हैं हमसे खूंट टेढ़े बकेड़े तो हम मतलब काट देते हैं, जैसे मजबूरी है में फेरना पड़ता है सीढ़ियों पर गोबर, तो टेढ़े बकूड़े मतलब हम काट देते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारी सासू माँ ही फेरती हैं सीढ़ियों पर गोबर। तो हमने ढिक लगा दी है, सासू माँ फेर रही है सीढ़ियों पर गोबर, और नीचे वाली सीढ़ी पर हम फेर कर देख रहे हैं तो मुझे नहीं आया फेरना, तो सासू माँ ही फेरेगी अब। गोबर फिर गया है, तो दोस्तों गोबर फिरने के बाद बहुत ही सुंदर लगने लगता है सीढ़ियों पर। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लगने लगा है चौका में, और सबसे ज़्यादा मुझे सीढ़ियों पर अच्छा लगता है, और सीढ़ियों पर ही गोबर नहीं फेर पाते हैं, और सीढ़ी गोबर फेरने के बाद बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों अभी लाइट नहीं आ रही है तो
सासू माँ गई हैं करेला तोड़ने के लिए और कचड़ा फेंकने के लिए। तो जो हम लोग कचड़ा रखते हैं कट्टिया में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नीचे फेंकते थे तो चारों तरफ पन्नियाँ उड़ जाती थी, फिर उनको समेट कर जलाना पड़ता था। तो अब हमारी सासू माँ ने कट्टियाँ काट दी है, कूड़ादान बना दिया है, तो उसमें हम लोग सारा कचड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हमारी सासू माँ इधर पर खदान में उतर कर ना तो नीचे डाले आती हैं कूड़ा कचड़ा। तो अब मतलब कचड़ा नहीं फैलता, बेकार लगता है, कोई आता है देखता है तो अच्छा ही लगता है। तो सासू माँ वहीं के वहीं कचड़ा फेंकने गई हैं और यहाँ पर करेले की बेल छाई हुई है, तो करेले तोड़ रही हैं हमारी सासू माँ। तो दोस्तों एक बार हमारी सासू माँ ने करेला तोड़े थे, तो उसमें 2 किलो करेला निकले थे, और एक बार और तोड़े थे तो उस बार 1 किलो निकले थे, मतलब 3 किलो करेला निकल चुके हैं। तो बहुत दिनों से तोड़े नहीं है, तो फिर से सासू माँ करेले तोड़ने के लिए गई हैं। और दक्षिणी के पेड़ पर भी एक बेल चढ़ी है, एक वहाँ पर बेल चढ़ी जहाँ पर अभी हमारी सासू माँ तोड़ रही थी, और एक दक्षिणी के पेड़ पर। तो हम लोग मतलब करेला वगैरह कोई भी सब्जी वगैरह काटते तो उनके बीच ऐसी मतलब फेंक देते हैं कि मतलब बीज उगने के चक्कर में फेंक देती हैं। तो वो बेल मतलब निकल आई थी तो दक्षिणी पर चढ़ गई है, तो उसमें करेले लटके थे। कुछ तो करेले देख नहीं पाए तो लाल हो गए, पक गए, अपने आप फट गए, तो वही के वही बीजे वगैरह गए। तो सासू माँ कचड़ा फेंक आई हैं और दोस्तों देखिए करेले भी तोड़ ले आई हैं। तो इस बार ज़्यादा करेला नहीं निकले हैं, तो 3 पाव तो निकल आए होंगे। तो लाइट आ गई है, उसके बाद हम लोगों ने नहा लिया है, सासू माँ ने, आरवी ने और हमने। और पता है दोस्तों हमने तो दोबारा नहाया, सुबह 5 बजे नहा लिया था हमने। तो अभी हमने सासू माँ के साथ कोवर फरवाया तो मिट्टी वगैरह लग गई थी, साड़ी वगैरह भिड़ गई थी, तो हमने भी दोबारा से नहा लिया है। तो सभी लोगों ने नहा लिया है और पानी वगैरह भर लिया है, क्योंकि सुबह पानी नहीं भर पाया था क्योंकि लाइट ही कट गई थी सुबह। तो पानी वगैरह भर लिया है, मतलब थोड़ी बहुत काम था तो वो सारा निपट गया। बस सब्जियां धोनी थी, तो बुधवार को सब्जियां लाई थी हम, और जो सरसों के पत्ते लाई थी हमारी सासू माँ खेत पे से, तो वो धो लेते हैं। और टमाटर मिर्ची अदरक वगैरह है, और जो अभी करेला तोड़ कर लाई है सासू माँ, तो ये सब सारी सब्जियां धो लेते हैं। और अगर अपन लोग सब्जियां वगैरह फ्रिज में धोकर रख देते हैं, तो जब अगर अपन लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं तो इनको धोना नहीं पड़ता है, सीधी डायरेक्ट रहो और काट लो। वैसे अगर धोकर ना रखो, ऐसे ही रख दो फ्रिज में, तो फिर धोने की दिक्कत रहती है। सारी सब्जियां इकट्ठी धोकर रख दो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हाल उठाओ हाल काट कर बना लो। तो सारी सब्जियां धुल गई हैं, अब इनको रख देते हैं टीन पर, पानी निचुड़ जाए इनका, तो टीन पर रख देती हैं। जब इनका पानी निचुड़ जाएगा फिर इनको फ्रिज में लगा देंगे। और सरसों के साग को तो अभी काटेंगे, क्योंकि आज पता है दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर भी मतलब 2 बजे का टाइम हो गया है। और सर्दियों के टाइम तो दोस्तों दिन ऐसे निकलते हैं, क्या बताएं दोस्तों, पता नहीं चलता है, काम ही काम में कब कितने बज जाते हैं। तो अब आ गए हैं हम अंदर। पहले तो डलिया के बर्तन बड़ी डलिया में लगा देते हैं, और आटा रताना है टंकी में। 2-3 दिन की बोरी ऐसे ही रखी है, उस दिन हम लोगों ने गेहूँ मेले थे, वो दूसरे दिन आ गई थी बोरी उठकर आटे की चक्की पर से, ऐसे ही रखी है। तो आज भर देते हैं टंकी में आटा। तो सासू माँ सो रही हैं और आटा भी मतलब जाता है 35 के लगभग है, 35 किलो। तो बन नहीं रहा, उठ नहीं रहा है हमें, तो बड़े बड़े कण में एकदम से ताकत लगाई तब बोरी उठी है हम पर। तो टंकी में रिता देते हैं आटा, और चूहा वगैरह भी लपक रही थी, बोरी को कतर रहे थे। वैसे तो हम सोच रहे थे आधा आटा मतलब ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतना आटा बनता नहीं है टंकी में, तो हम सोच रहे थे थोड़ा आटा मतलब थोड़ा खप जाए बोरी में से, तो थोड़ा बचेगा, तो मतलब थोड़ी खाली हो जाए तो टंकी में बन जाएगा। तो चूहा वगैरह बोरी कतर रही, तो इस वजह से मुझे आटा भरना पड़ा टंकी में। और दोस्तों आज हमारी आवाज़ आप लोगों को बदली बदली लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमें जुकाम हो गया है 2 दिन से, नाक बंद है हमारी, तो आप लोगों को हमारी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी लग रही होगी। तो टंकी तो भर गई है दोस्तों, थोड़ा सा आटा बचा था तो उसको हमने भगोनी में भर दिया है, क्योंकि टंकी में बन ही नहीं रहा था आटा, तो थोड़ा सा बचा है उसको हमने भगोनी में भर दिया है आटे को। दाब दाब कर भरा है टंकी को हमने, फिर भी मतलब आटा बच ही गया है, तो भगोना भर गया है और टंकी भर गई है। तो हमने आटा भर दिया है टंकी पे, और दोस्तों देखिए आटा फैल भी गया है थोड़ा सा,
तो अकेले भरा टंकी में आटा, इस वजह से थोड़ा सा आटा फैल गया है। क्योंकि दोस्तों अगर सासू माँ को आवाज़ दी थी तो सासू माँ हमारी सो गई हैं, आरबी भी सो गई है, सासू माँ भी सो गई है धूप में। तो सासू माँ को हमने आवाज़ दी, उन्होंने सुनी है ये, तो वो सो रही है सासू माँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दी है और भगोनी का आटा भी ढक कर रख दिया है। उसके बाद हम आ गए हैं बाहर और हमने आटे के कट्टे को भी धोकर डाल दिया है। तो जब जब मतलब आटा रताते हैं बोरी में तो हाल क्या धोकर डाल देते हैं हम, नहीं तो आटा वगैरह बगड़ता है। मतलब कुछ काम के लिए अपन को बोरी चाहिए तो आटे की दरी, तो हम हाल क्या धोकर रखते हैं आटे की बोरी। तो सरसों वो भी अच्छे से निचुड़ गई है, तो हम सरसों को भी काट लेते हैं। और दोस्तों पता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बज गए, तो शाम के खाने की तैयारी अभी से करेंगे। सरसों के साग काटेंगे क्योंकि इसको उबालना पड़ता है, तो इसमें उबालने पे थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको काट लेते हैं। सासू माँ तो सो रही है, वैसे जागती हैं अगर सासू माँ तो वही काट देती हैं। तो सासू माँ सो रही है और हर भी सो रही है, और हमारा पिल्लू स्कूल गया है। तो स्कूल से तो आ गया होगा हमारा पिल्लू, तो वो मामी किधर होगा। तो सरसों के पत्ते वगैरह तो काट लेते हैं। अगर चने की भाजी होती तो वो तो हमारी सासू माँ ही काटती, क्योंकि सासू माँ बारीक काट लेती है, मुझे तो मोटी मोटी सब्जियाँ काटने आती है। तो देखिए सरसों का साग कितना मोटा काट रहे हैं हम। और मूली के पत्ते भी हमने इसी में मिक्स कर दिए हैं। बुधवार के दिन लाए थे मूली के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए, तो हमने सरसों के संगे ही काट दिए हैं मूली के पत्ते। तो दोस्तों सरसों के पत्ते काट लिए हमने, सरसों की भाजी कट चुकी है। और भाजी काटते काटते हमारा हाथ दर्द होने लगा है और कमर भी दर्द होने लगी है, क्योंकि सुबह से लगी है काम में। सासू माँ ने थोड़ा आराम भी कर लिया है। तो सरसों के पत्तों को अब हम कुकर में डाल देते हैं, क्योंकि कुकर में उबालेंगे। कुकर में मतलब जल्दी उबल जाते हैं, 1 सीटी में उबल जाते हैं सरसों के पत्ते, तो कुकर में उबालेंगे। और दोस्तों हमारी पड़ोस की दीदी हैं जिनके साथ हमारी सासू माँ चने की भाजी लेने गई थी, तो वो आई हैं अपनी चने की भाजी कटवाने सासू माँ से। तो मतलब वो भी नहीं काट पाती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो चने की भाजी नहीं काट पाते हैं, तो वो भी नहीं काट पाती है, तो हमारी सासू माँ से कटवाने आई है। तो हमारी सासू माँ काट रही है उनकी चने की भाजी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, तो ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीकली बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।